हम लोग प्रीवियस क्लास में कुछ देखे थे, एक्टिविटी क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ नेटवर्क में एक्टिविटी क्या होता है, इवेंट क्या होता है, डमी एक्टिविटी क्या है, सक्सेसर एक्टिविटी क्या है, इवेंट क्या है, वो और प्रोसीडर इवेंट क्या है, सब हम लोग देखे थे। यस, क्लियर था? एलिमेंट्स ऑफ नेटवर्क क्लियर था आपका, है ना? नेटवर्क टाइप भी समझ में आ गया था, कितने टाइप्स का होता है प्रीवियस क्लास में जो हम लोग पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। क्या होता है दो, बोलिए? एक्टिविटी ऑन एरो सिस्टम, एक्टिविटी ऑन नोड सिस्टम, है ना? आज के क्लास में हम देखेंगे सीपीएम क्या है और सीपीएम में कौन सा टाइम है। ठीक है चलिए सब हेडिंग दीजिएगा। सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड, what is critical path method, what is CPM, what is CPM? कुछ बताए थे, कुछ आइडिया दिए थे, या सुनो नहीं दिए थे? सीपीएम क्या है? एक नेटवर्क डायग्राम है जो एड करता है प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग में। या सुनो, सीपीएम क्या है? एक नेटवर्क डायग्राम है जो कंट्रोल करता है, क्या करता है? कंट्रोल, जो एड करता है प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग, है ना? और ये किस पर बेस है? रिपीटेटिव टाइप ऑफ वर्क। किस पर बेस है? रिपीटेटिव टाइप ऑफ वर्क। जैसे कि कंस्ट्रक्शन करना, बिल्डिंग बनाना, है ना? बार बार बिल्डिंग क्या है? बार बार बनता है, स्कूल बिल्डिंग हुआ, हॉस्टल बिल्डिंग हुआ, वगैरह वगैरह। न्यू प्रोजेक्ट के लिए पार्ट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे नो न्यू प्रोजेक्ट के लिए पार्ट का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी इसमें क्या है? सीपीएम में इट इज एक्टिविटी ओरिएंटेड प्रोग्राम, एक्टिविटी ओरिएंटेड नेटवर्क। क्या बोलेंगे? एक्टिविटी ओरिएंटेड नेटवर्क। ठीक है, तो लिखेंगे इसके बारे में। सीपीएम क्या है बोलिए? सीपीएम क्या है जी? इज द नेटवर्क डायग्राम which aid in planning, scheduling and control. Yes or no? Yes. It is an activity oriented network, activity oriented network। ये किस पर सुटेबल है? रिपीटेटिव टाइप ऑफ वर्क, है ना? इट इज सुटेबल फॉर repetitive type of work। Repetitive type of work. It has deterministic approach। कैसा अप्रोच है ये? डिटरमिनिस्टिक अप्रोच। पहले से काम हो चुका है, इसलिए क्या है? डिटरमिनिस्टिक अप्रोच। वही अगर पार्ट की बात करते हैं, जो प्रोग्राम एवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक है ना, वो किस पर मुनब्बी है, बेस्ड है? प्रोबेबिलिटी अप्रोच। ये किस पर है? डिटरमिनिस्टिक अप्रोच। ये कैसा है? ये सुटेबल फॉर रिपीटेटिव टाइप ऑफ वर्क, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क। एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क एटसेट्रा। और ये कैसा है? एक्टिविटी ओरिएंटेड प्रोग्राम और एक्टिविटी ओरिएंटेड नेटवर्क। क्लियर है?
ठीक है। इस सीपीएम में दो तरह का टाइम आता है। कितना तरह का आता है बोलिए? दो तरह का, इवेंट टाइम्स इन सीपीएम और एंड एक्टिविटी टाइम्स इन सीपीएम। समझ में आ रहा ना? दो तरह का सीपीएम में टाइम है, इवेंट टाइम इन सीपीएम एंड एक्टिविटी टाइम इन सीपीएम। तो हम लोग पहले क्या देखेंगे? इवेंट टाइम इन सीपीएम। सब हेडिंग लिखिए, इवेंट टाइम इन सीपीएम। इवेंट टाइम इन सीपीएम दो तरह का टाइम होता है इसमें। पहला है आपका देखिए, लेटेस्ट दिखा ले रहे, एक मिनट, अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम। क्या होता है आपका? अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम, अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? टी से। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी से। दूसरा क्या है? लेटेस्ट अलाउएबल टाइम, लेटेस्ट अलाउएबल टाइम। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टीएल से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टीएल से। इवेंट्स में, सीपीएम में इवेंट्स का दो टाइम है। क्या क्या है? अर्लीस्ट अकरेंस टाइम और लेटेस्ट अलाउएबल टाइम। अर्लीस्ट अकरेंस टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं, और लेटेस्ट अलाउएबल टाइम को टीएल से करते हैं। तो ये क्या है? अर्लीस्ट अकरेंस टाइम क्या है? लिखेंगे, टाइम एट विच इवेंट में अकर एज सून एज पॉसिबल। अर्लीस्ट अकरेंस टाइम है ना, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि टाइम कंप्लीट होगा, स्टार्ट होगा क्या? एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, लिखेंगे इसके बारे में, टाइम एट विच एन इवेंट में अकर एज earlier as possible। कैसा टाइम है बोलिए? टाइम एट विच एन इवेंट में अकर एज अर्ली एज पॉसिबल, यानी कि अर्लीस्ट अकरेंस टाइम में क्या हुआ? इवेंट जल्द से जल्द शुरू होना। इवेंट क्या होना? जल्द से जल्द शुरू होना। टाइम एट विच एन इवेंट में अकर एज अर्ली एज पॉसिबल, उसी को क्या बोलते हैं? अर्लीस्ट अकरेंस टाइम। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा ना? है ना? ऐसा टाइम जो इवेंट को जल्द से जल्द शुरू कर दे, है ना, उसी को क्या बोलते हैं? अर्लीस्ट अकरेंस टाइम। ठीक है, लेटेस्ट अलाउएबल टाइम क्या हो जाएगा बोलिए फिर? हाँ, जो लेट करेगा, टाइम एट विच एन इवेंट में अकर एज लेट एज पॉसिबल without affecting the overall project। यानी ऐसा टाइम है, लेटेस्ट अलाउएबल टाइम ऐसा टाइम है जो इवेंट को तो लेट करेगा, लेकिन ओवरऑल प्रोजेक्ट में लेट नहीं होने देगा। यानी कोई एक इवेंट में लेट है जिसकी वजह से पूरा ओवरऑल प्रोजेक्ट इफेक्ट नहीं करेगा। समझ में आया ना? यस, उसी टाइम को क्या बोलते हैं? लेटेस्ट अलाउएबल टाइम। उसी टाइम को क्या बोलते हैं? लेटेस्ट अलाउएबल टाइम। समझ में आ गया ना? यानी इवेंट होने में लेट होगा, लेकिन उस लेट से, एक इवेंट के लेट से ओवरऑल प्रोजेक्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
ऐसे टाइम को क्या बोलते हैं? लेटेस्ट अवेलेबल टाइम। लेटेस्ट अवेलेबल टाइम समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे एक्टिविटी टाइम इन सीपीएम, नोट कर लीजिए, उसके बाद करते हैं।